प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 238। प्रेम अमीय मंदरु विरहु भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। चित्रकूट में राम भरत मिलन के पूर्व भरत जी के चरित्र की चर्चा, बड़ी ही सुंदर मनभावन चर्चा है। यहाँ पर बड़ा ही मनभावन प्रसंग, रामचरितमानस का बहुचर्चित प्रसंगों में से एक। सादर आसन ग्रहण कीजिएगा। मंच पर विद्यमान रंग बिरंगी बत्तियां समय का संकेत बताती हैं। उनके निर्देशों का परिपालन कर व्यवस्था संचालन में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। मंडली के सदस्यों का भूमिका से परिचय इस प्रकार। जय सरस्वती मानस मंडली बेंद्री, अध्यक्ष तारणदास जी मानिकपुरी, सचिव सुनील कुमार, टीकाकार दीपक कुमार यादव, गायक तारणदास मानिकपुरी, वाद्य यंत्र हारमोनियम तारणदास मानिकपुरी, तबला नरेश साहू, मंजीरा ओम प्रकाश साहू, नम्मू साहू, घुंघरू जगदीश साहू, बांसुरी राजाराम यादव, ढोलक लक्ष्मीनाथ साहू, डफली गोवर्धन देवांगन, मीराकस में छोटू देवांगन, बेंजो में संतोष दास मानिकपुरी। और 125 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है आपने, और प्रथम बार रामायण मेले में आप भाग ले रहे हैं। हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मंडली का जनहित कार्यों में योगदान है। हमारी मंडली द्वारा ग्राम बेंद्री में स्थित अपंग आश्रम, वहाँ पर अपंग आश्रम है बालक बालिकाओं का, उन छात्रों को सहायता राशि प्रदान करते हैं आप सब लोग। और 5वीं, 8वीं और 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, उनको भी आपकी मंडली पुरस्कृत करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं। जनहित का, परोपकार का कार्य आपके द्वारा हो रहा है, प्रोत्साहन का कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात। और अब जिस प्रसंग पर हम आपके श्रीमुख से चर्चा सुनेंगे, प्रेम अमीय मंदर विरहु भरत पयोध गंभीर मति प्रगटेव सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत चरित्र की उदात्तता का वर्णन है। प्रेम को अमृत कहा गया और विरह मंदराचल है, भरत गहरे समुद्र हैं। रामचंद्र जी ने भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया जन जन के लिए। भरत जी का प्रेम निश्चल प्रेम, और भरत जी के बारे में ये कहा जाता है कि जे ही जपु राम, राम जपु जे। दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी है, दुनिया में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसका भजन भगवान राम करते हैं। सारी दुनिया प्रभु का नाम भजन करती है, सब लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको भगवान स्वयं भजते हैं। तो ऐसे लोगों में भरत जी शामिल। और भरत जी का ऐसा उदात्त चरित्र, ऐसा निश्चल चरित्र, ऐसा निस्वार्थ चरित्र, जिसकी चर्चा हम अभी सुनेंगे, प्रेम, त्याग, भक्ति और समर्पण की साक्षात मूर्ति। मुझे कबीरदास जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि बूंद समाना समुद्र में, बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बिरला जाना। बूंद समुद्र में चली जाती है, हर आदमी जानता है, लेकिन समुद्र बूंद में है, इस बात का एहसास बिरले को होता है। और भरत जी में यही बातें हम देखते हैं। मैंने एक भजन गाया आकाशवाणी में, आपने सुना भी होगा, बुझो बुझो को रखना अमृत बानी पर से कमरा भीजे पानी। उसमें एक पंक्ति आती है कि कौवा के डेनम पिपर करे बासा, मुसवा के बिलम बिलई होए नासा। बिल्कुल भरत जी के चरित्र में यही पंक्तियां लागू होती है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, समय की नजाकत को देखते हुए ये मंच आपको समर्पित कर रहा हूं। लखन सिया राम चंद्र शंकर, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आओ कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले गंगा मैया के भजन से शुरुआत करते हैं। गंगा मैया की जय। साथ साथ तोला सुमरा, साथ मकै हसमाए वो, पापी मन के पाप धोवैया, पापी के पाप भगाए वो। तोरे नाव कत को हे दाई, जगला तही जनाए वो,
कहीं अम्बा जगदम्बा जगत के सत को नाम गनाई। बोल गंगा मैया की मोर गंगा मैया ओ तोर दरस दिन आज यहाँ लेकर आओ नहीं। मोर गंगा मैया ओ तोर दरस दिन आज यहाँ लेकर आओ नहीं। गंगा मैया ओ तोर दरस दिन आज यहाँ लेकर आओ नहीं। मोर गंगा मैया ओ तोर दरस दिन आज यहाँ लेकर आओ नहीं। तोरे नाम ला तुमरे बिना मैं तुमरे बिना मैं तोरे नाम ला तुमरे बिना मैं तुमरे बिना मैं बोलो को मिला करो नहीं करो नहीं। मैया ओ तोरे दरस दिन आज यहाँ लेकर आओ नहीं। गंगा मैया ओ तोरे दरस दिन आज यहाँ लेकर आओ नहीं। साथ साथ माँ बोला तुमरा काशी तह समाये माटी मन के पाप भुलैया भागीरथी बढ़कर तपस्या धरती माँ तो लगाई
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। राम कथा की जम्मू सुनिया भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी बैठे हम और महतारी मल्ला दो समान नौजवान और भाई मल्ला सन्मार्ग श्यान मल्ला और माना सरोवर की समीप बैठे ज्ञानी रखवाड़ निनायक गुरुदेव मल्ला और आयोजक समिति गंगा मैया मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक आदरणीय टावरी जी, अध्यक्ष सचिव, आप सब मन के अथक प्रयास से यहाँ जो ज्ञान की गंगा के धारा के भक्ति के धारा बहत है, आप मल्ला कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जय सरस्वती मानस मंडली ग्राम बिंदरी के यह ज्ञानी लेकर मन को डहाल ले। वास्तव में आज हमला सुंदर सत्संग करे के अवसर मिली। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे ये दुनिया में सब कुछ मिल सकते, तात मिले मात मिले सुखभ्रात मिले जिंदगी सुखदाए, राज मिले जज्बात मिले सब राज मिले मनवान चित पाए, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ में जाए, सुंदर और सब ही मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई। मानव के प्रिय बंधुवर, वो दुनिया में गाय मिली दता मिली हाथी घोड़ा सोना चांदी धन दौलत सब कुछ मिल सकते मोर महतारी हो, यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख भी मिल सकते, लेकिन संत समागम मिलना बड़ा दुर्लभ बात है। संत तरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, संत दर्शन और हरि कथा सुनना बड़ा दुर्लभ है। तो आज माँ गंगा मैया के असीम कृपा से हमारा आप जैसे संत समाज के दर्शन करे के अवसर मिली और सुंदर राम कथा सुने और कहे के भी सुंदर अवसर मिली। एक लिए पुनः आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी मल्ला आप सबके चरण कमल में हमारे जय सरस्वती मानस मंडली ग्राम बिंदरी के लय कमल डहाली सत नमन है। और सुंदर हमने संत भरत के चरित्र के बारे में कुछ चर्चा आप और हम करबो। आप भरत चरित्र की ओर चलकर भरत जी अयोध्या में अपन तीनों माता गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के नर नारी लले के मोर भैया कहाँ पहुंचा थी प्रभु राम लमनाए बस चित्रकूट की ओर जावा थे, चित्रकूट की ओर जब जावा थे तो गुरु वशिष्ठ और भरत भैया शत्रुघ्न तीनों माता कहाँ पहुंचे सिंहेश्वरपुर में। निषाद राजा देखते गुरु वशिष्ठ पूछते गुरुदेव ये कौन है? गुरु वशिष्ठ बताते भरत ये तो राम के बड़े भैया के सखा है, सखा संगवारी है। और जैसे भरत भैया सखा सुनते राम की सखा रथ से पूछ के तुरंत दौड़ जाते निषाद राजा गले लगा लेते और गले लगा करके अपन बड़े भैया राम के बारे पूछते कि निषाद राज मोर बड़े भैया कहाँ है? कहते तरफ के है। निषाद राज सुंदर बताते कि भगवान राम यहाँ निवास करी थी वो आगे बढ़ गए तो कते डहार के है। भरत भैया आज निषाद राज रास्ता पूछा था वे, निषाद राज रास्ता बता था वे। निषाद राज जब रास्ता बताते तो भगवान की चरण चिन्ह देखे। भरत भैया भगवान की चरण चिन्ह देख के देखे भरत भैया भगवान की चरण चिन्ह देख करके भैया भारी मग्न हो जाते और अगर चरण की धूरी ला आज भरत भैया माथ में लगावा थे, बार बार प्रणाम करे थे, अपन हृदय में लगावा थे। आज भरत के प्रेम लते करके निषाद रास्ता बताइए आज रास्ता बता भर भूल गए। इतना महान प्रेम भरत के। भरत तो हमेशा राम की चरण के अनुरागी है।
भरत भैया राम से अधिक प्रेम करे। आज ओकर चरण चिन्ह की धुतीला ओकर धुरल अपन माथ में लगावत है और आगे जब जावत है भरत भैया राम से मिले बर, तो जैसे ही ओकर पांव की चिन्ह देख के अपन माथ में लगा करके आज पैदल नहीं जाते, आगे अपन सिर की बल भरत भैया जाते। जब स्थिति रहते कि निशारा रास्ता भूल गए, अब रास्ता बताइए भूल के मोर मातारी हो, तब भरत भैया कैसे जाए? तब आकाश से देता मन फूल के वर्षा करके भरत भैया ला रास्ता बताते। और भरत के प्रेम लगे करके जब कभी जड़ है जड़ पत्थरा कते कठोरे, आज भरत के प्रेम में पत्थर भी पिघले धरली, जड़ चेतन बन जाते, चेतन जड़ जन बन जाते। ऐसे महान प्रेम भरत के राम के प्रति। और वही प्रसंग प्रेमयमय मंदिर विरहो भरत पयोधि गंभीर मति प्रगति सुर साधु हित कृपा सिंह लखन सिया राम चंद्र की जय। और ये प्रेम उत्पन्न करे खातिर भगवान श्री रामचंद्र जी भरत कैसन समुद्र है, गहरा समुद्र, और आज एक समुद्र है दूसरा समुद्र मथा थावे, तो भरत गहरा समुद्र है, भगवान राम कृपा की समुद्र है। तो कृपा की समुद्र अपन 14 ओर के योग मथानी बना करके भरत चरित्र मध्यस्थकार हुई, प्रेम उत्पन्न हुई। कई जन कहते कि भगवान राम के 14 वर्ष बनवाए जाए के कारण का है कहते, तो संत मन बताते कि अपन पिता के आगे न मान करके भगवान राम 14 साल के वनवास की, कुछ न थे रावण न मारे खातिर राम 14 साल के वनवास की। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि दूसरा हवे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरा कैसे नहीं, वो तो राम है और हम अत्य को तो परम ब्रह्म भगवान है, वो तो अयोध्या में बैठे रावण ला मार सकत से, कई की बुद्धि न बदल सकत से, सब कुछ हो सकत से भी, लेकिन भगवान वनवास नहीं जाती। तो भरत की जो चरित्र अपार है, भरत की जो चरित्र अपार है, अगर महिमा अपार है, अगर गुण अपार है, वो समाज के सामने नहीं आ सकती। भगवान राम भरत की चरित्र समाज में लाए खातिर ही 14 साल के वनवास की। ऐसने समुद्र अपन रामचरित मानस में समुद्र मंथन मान करके 3 प्रकार के मंथन होए, सत्यम शिवम सुंदरम। उत्तर कांड में आपके कुछ सत्य के मंथन होए, बाल कांड में सुंदर के मंथन होए, और अयोध्या कांड में केला आपके सामने भरत प्रसंग है, ये शिव के मंथन है, शिव के मंथन लोक कल्याण के मंथन। ऐसा स्वयं भगवान राम ये भरत चरित्र के मंथन करेंगे है, तो एक मंथन करेगी तो काय निकली प्रेम भैया, काय निकली प्रेम निकली। ऐसने समुद्र मंथन में देवता और राक्षस मन जब भी लड़ाई हो, वनवाकारी हो, तब राक्षस मन हमेशा जीत जाए, देवता मन हार जाए, तब देवता मन परेशान होकर के विष्णु भगवान के पास जीत, और भगवान कहते भगवान हम तो हर जीते नहीं सकते, राक्षस मन हमेशा जीत जाते। तब भगवान कहते एक काम करो जी, तुम समुद्र मत हो, तो देवता मन कहते समुद्र ला मत तो का होई, वो में अमृत निकली, तो अमृत ला तुम पियो अमर बदल पी के, तो समुद्र ला मत और वो में अमृत निकली, तेरा देवता मन पी के अमर होगी। उसी प्रकार से मोटाई हो, आज ही हम अंतर मन में दुर्गुण और सद्गुण के लड़ाई हुआ था। सबके मन में दुर्गुण और सद्गुण की लड़ाई होते, और दुर्गुण हमेशा जीत जाते। तो ये सद्गुण अमर बनाए बर, सद्गुण अमर बनाए बर हमला काय करना पड़ी, भरत जैसे राम की चरण में प्रेम करना पड़ी। हमारे जीवन में भी सद्गुण अमर बनाना है, तो राम की चरण में प्रेम यही अमृत है। ये प्रेम के अमृत ला यदि रहे तो ये सद्गुण हमेशा अमर हो सकते। और भैया प्रेम तो ऐसी चीज है ना, प्रेम पहचान को परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम रेगिस्तान को गुलिस्तान बना देता है, और प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और यही बात आज भरत लजम मथी भैया
ऐसे तो उनमें 14 रत्न निकली, लेकिन भरत के जब भरत समुद्र के मंथन करी अनगिनत रत्न निकले भैया। और जब में भरत के धर्म रत्न प्रकट होते और चित्रकूट में प्रेम की भूमि है, यहाँ प्रेम उत्पन्न होते। और आगे भजन के बाद चलते श्याम रामचंद्र की जय। निर्मल है प्रेम जिया प्रेम के निर्मल है प्रेम जिया उनके भगवान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान निर्मल है प्रेम जिया उनके भगवान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान जान ले बेटा भरत ला प्रेम के पहचान जान ले बेटा भरत ला प्रेम के पहचान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान जान ले बेटा भरत ला प्रेम के पहचान जान ले बेटा भरत ला प्रेम के पहचान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान चेतन हाजर हो जाते जड़ होते चेतन चेतन हाजर हो जाते जड़ होते चेतन प्रेम भरत के ऐसे तेरा आज देखन प्रेम भरत के ऐसे तेरा आज देखन भारत के प्रेम मुन दे भारत के प्रेम मुन दे गुनी गुने उनके भगवान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान ले बदला प्रेम के पहचान बदला प्रेम के पहचान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान पहुँचे आश्रम में देखे भरत हटाए पहुँचे आश्रम में देखे भरत हमारे सुख सब भूला जाते सुख हमारे सुख सब भूला जाते सुख सब हमारे तारा का देश लंगर ले तारा का देश लंगर ले जने हो लगा निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान निर्मल है प्रेम जहाँ उनके भगवान
और इस प्रकार से भैया भरत राम देखे बस राम से मिले खातिर आंख में आंसू लिए राम राम मुंह से निकलते हुए भरत भैया चित्रकूट के आश्रम में पहुंचे थे। भरत के प्रेम महान भैया रामचरितमानस हम लोग सिखा थे। रामचरितमानस की कथा सब जानता हो। राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम के ब्याह सीता सन हुई। राम लक्ष्मण सीता बनवास हो गए। सीता ला रावण हर के ले गए। आखिर में राम खोजत लंका की और रावण ला मारी सीता ला लाई। अब जाने ले रामायण जान रहे ऐसे बात में भैया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के हर एक दोहा हर एक चौपाई में इतनी सुंदर सुंदर जान के बात लिखे कि हमरा मत समाज में कैसे रहना चाहिए, अपन माता पिता से कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए। आज दिखाओ भरत जैसे भाई आज जीवन को हुई। एक भाई राम अपन छोटे भाई की खातिर और जब राज गद्दी ला ठुकरा करके वनवास चले गए और एक भाई भरत और जब राज गद्दी मिलती से नहीं ये तो मोर भाई के गद्दी है, ये मोर भाई की संपत्ति है, नहीं मोला नहीं चाहिए राजगद्दी। कितना महान प्रेम भरत और राम के। हमला तो ही ग्रहण करना है ना कि भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए। आप बता देता हूं कि एक जगह इसमें मुरारी बापू जी बताते हैं। मुरारी बापू जी प्रवचन चलत रहा है, भरत प्रश्न निकले रहा है, प्रवचन चलत रहा है। दो भाई सिर्फ जेठासी मोला 5 किस्म जमीन ज्यादा मिल गई बंटवारा में। गाँव वाला मन 4 जन आई चले बड़े है तो 5 किस्म जमीन दे दो ठीक है। लेकिन छोटे भाई बाद में नहीं मानी, मैं नहीं जाऊं। बड़े भाई और छोटे भाई भारी झगड़ा हो गए, कोर्ट ऑफ कचहरी चली सब दिन ले। तो वो दिन वो देख रहा है के दिन ऐसी समय अभी एक के प्रवचन सुनत रहा है और ये भरत प्रसंग राम और भरत के प्रेम के प्रसंग चलत रहा है। दोनों भाई ये प्रसंग ले सुनत रहा है। प्रसंग ले सुनत दोनों भाई के आंख ले आंसू आवते, थर रोवते। प्रवचन समाप्त हुई और बापूजी के पास दोनों भाई जा करके बापूजी के चरण कमल पड़ी और बापूजी हमन आज तक अज्ञान के वश में होकर के दोनों भाई छोटे से जमीन की लड़त रहे हैं। ऐसे हृदय परिवर्तन होना चाहिए और भरत के चरित्र से हमरा यही ग्रहण करना है। प्रेम का चीज होते ये प्रेम का तो सीखना है। आज ही प्रेम के वश में होकर के भरत भैया शत्रुघ्न और निषाद राज चित्रकूट के आश्रम के पिछले दरवाजे से राम जी से मिले बर जावत हवे। सखा समीत मनोहर जोटा लखे न लखन सघन ओटा। चित्रकूट एक घना जंगल है कि थोड़ा सी दूरी में आदमी एक दूसरा ला नहीं देख पाए। भरत लक्ष्मण भैया आज भरत भैया ला सघन जंगल के कारण नहीं देख पावत हवे। लेकिन भरत भैया आश्रम न देखी, चित्रकूट के आश्रम न देखते ही भरत भैया की जत्ता भी शरीर में दुख आवे, मन में जत्ता भी दुख आवे आज दूर हो गए और सकल मंगल सदन सुहावा। और आश्रम नजदीक करके भरत भैया भारी मग्न है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जन ज्योति पर मारत पावा। आश्रम में पहुंच करके भरत की जत्ता भी दुख है, जलन है, सब दुख दूर हो गए। और ये भी जो हजारों साल की तपस्या करे थे पर मुख्य लक्ष्य रहे थे कि मैं भगवान के दर्शन कराऊं।
तो जैसे योगी भगवान के दर्शन करे के पश्चात खुश हो जाते, उसी प्रकार आज भरत भैया राम के दर्शन करे के पश्चात इतना प्रसन्न हावे, हृदय सती प्रेम उमरत हावे भैया। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। भरत भैया राम के पास किसी जाते, राम बेदी में बैठे हैं पीछे की ओर, भरत भैया आश्रम के पिछले दरवाजा से राम के पीछे की ओर जाते, सामने में लक्ष्मण भैया राम की सेवा ला करत हावे। लक्ष्मण भैया आज भरत भैया ला देख करी काबर लक्ष्मण सामने में खड़े हैं, ये कर सती आज लक्ष्मण भरत भैया ला देख करके काय कहा, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भाई से सुन ले भाई के, और प्रेम कहीं से हो, ये गांव के हर भाई मन राम भरत गई। भाई भाई के सुन ले संगी, प्रेम कैसे हो, भाई भाई के सुन ले संगी, प्रेम कैसे हो, ये गांव के हरे भाई राम भरत कैसे हो, गांव के हरे भाई राम भरत कैसे हो। भाई भाई सुन ले संगी प्रेम कैसे हो, भाई भाई सुन ले संगी प्रेम कैसे हो, गांव के हरे भाई राम भरत कैसे हो, गांव के हरे भाई राम भरत कैसे हो। भाई भाई सुन ले संग प्रेम कैसे हो, भाई भाई सुन ले संग प्रेम कैसे हो, गांव के हरे भाई राम भरत कैसे हो, गांव के हरे भाई राम भरत कैसे हो। भाई भाई सुन ले संगी प्रेम कैसे हो, भाई भाई सुन ले संगी प्रेम कैसे हो, गांव के हरे भाई राम भरत कैसे हो, गांव के हरे भाई राम भरत कैसे हो। सब चीज के मसले जान निकले है वतन, भरत लमक के कर बेगान, भरत लमक के कर बेगान। प्रेम के पिया मृत हो उत्पन्न, राम के निकाले बात राम के दर्शन, राम के निकाले बात राम के दर्शन। राम सीताले पावे राम के दर्शन, राम सीताले पावे राम के दर्शन। आचार्य के तारा, आचार्य के तारा प्रेम कैसे हो, गाँव के हरे भाई राम भरत कैसे हो, गाँव के हरे भाई राम भरत कैसे हो। भाई भाई सुन ले संगी प्रेम कैसे हो, भाई भाई सुन ले संगी प्रेम कैसे हो, गाँव के हरे भाई राम भरत कैसे हो, गाँव के हरे भाई राम भरत कैसे हो। राम
रामा हो सिया राम रामा। भाई भाई के सुन ले संग प्रेम कैसे हो, भाई भाई के सुन ले संग प्रेम कैसे हो, आके हरे भाई राम भरत आके हरे भाई राम भरत। भाई भाई सुन ले संग प्रेम कैसे हो, भाई भाई सुन ले संग प्रेम कैसे हो, आके हरे भाई राम भरत कैसे हो, आके हरे भाई राम भरत कैसे हो, आके हरे भाई राम भरत कैसे हो, आके हरे भाई राम सियापति रामचंद्र शंकर की जटा कटी कटी बांधे, तून कसे कर तरुधन बांधे। भरत भैया मुंह में राम राम बोलती हुई अपन बड़े भाई राम से मिले खातिर जावा थे चित्रकूट के आश्रम में। भरत भैया देखे राम के सिर में जटा हावे, मुनिमन वहां सुंदर विराजमान हावे, भगवान राम के हाथ में तजकर धनुष बाण हावे। वेदी में राम सीता बैठे, साथ में ऋषि मुनि साधु मन भी विराजमान है। आज भरत भैया जब राम और सीता ल देखित बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखते, वल कल वसन जटल तन श्यामा, जमीन से रति कामा। श्री राम जी के वत्कल वस्त्र हावे, जटा धारण किए और श्यामला शरीर, और आज भरत राम कामदेव के समान, माता सीता रति के समान लगत है। कुछ संत मन कहते कि भरत जैसे भक्त ला आज राम काम और कामदेव के समान और माता सीता रति के समान लगत है। भगवान राम कहते नहीं, कारण राम 14 साल के वनवास के लिए, तो भरत भैया के मन में दुख कि आज मोर भैया कते दुख आवे, माता सीता तक दुख हुई जंगल में। तो भगवान राम जब जान रहे थे अंतर्यामी, आज कौन आते वो प्रेमी आवत है, प्रेमी आवत मोर भाई भरत आते, तो आज भगवान राम मुस्कुरावत हावे, सीता भी मुस्कुरावत हावे कि आज भरत भैया देखी कि आज मैं दुख में रहूं, तो मोर भैया मोर छोटे भाई भरत बहुत दुखी हुई। एक सती आज राम और सीता सुंदर आज मुस्कावत है, चेहरा में प्रसन्नता है, और उन्हें देख करके भरत भैया सोचत रहा है कि मोर स्वामी राम बहुत दुख हुई। लेकिन आज भरत भैया राम और सीता ल देखे तो कामदेव और रति के समान राम और सीता लगा थावे, और सुंदर मुस्कुरा करके ओकर हंसी से लगा था भगवान राम और सीता की, कि हंसी लगते करके जब भी इस शरीर में जलन है, भगवान की सुंदरता लग करके मुस्कुराहट लग करके शरीर के जब भी दुख है जलन दूर हो जाते। ऐसे भगवान की सुंदर सजी चित्रण करे। और आगे आओ भजन के बाद क्या कहते हैं, श्याम रामचंद्र की। माटी के तो तन बने हैं, माटी मिल जाएगा, कागजी का दिए डोंगा संगवारी, और पानी पड़े मिल जाएगा। सियापति रामचंद्र शंकर संगी जिंदगी बेचार दिन के, 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 संगी जिंदगी बेचार दिन के। दौलत रुपया का
का दिन भर में आया। गलती बादत जिंदगी में गाए संगे रामचंद्र शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभी हम सब सुन रहे थे जय सरस्वती मानस मंडली बेंद्री की प्रस्तुति, जिन्होंने भरत के उदात्त चरित्र को अपने श्रीमुख से वर्णन करने का विनम्र प्रयास किया। यूं तो भरत जी का निश्चल प्रेम दुनिया में एक ऐसा प्रेम है जिसके बारे में हमने पहले ही कहा था कि भरत जी रामचंद्र जी को भजते थे, लेकिन रामचंद्र जी भरत जी को भजते थे। दुनिया में ऐसा बिरला ही उदाहरण मिलता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों गंगा के नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निश्चल रहता है तो उसमें प्रेम रूपी अमृत का वास होता है, और उसी प्रेम रूपी अमृत का एक साक्षात प्रमाण भरत जी को माना गया है, जिसकी चर्चा भी बंधुवर कर रहे थे। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको कोटिशः धन्यवाद, और तालियां बजा करके विदा करने की कृपा करें। और इसके पश्चात चलें पवन पुत्र मानस मंडली डंगनिया, पोस्ट खैरा, तहसील बिलासपुर से सानिध्यता लाभ प्राप्त करने के लिए। ज्ञान भक्ति के यज्ञ में राम कथा के बीच आह्लादित हम सब हुए पाकर उन्हें समीप परम आदरणीय साथी। धन्य हुआ यह गांव, धन्य इस गांव की माटी। चलो चले भावों की प्यारी सी माला पहनाओ, मात तिलक अभिषेक। तालियां खूब बजावें, तालियां खूब बजावें। तालियां बजाते हुए अभिनंदन।